आज का हमारा विषय है कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार में कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई एकाधिकारी अपनी एक ही वस्तु को दो भिन्न भिन्न बाज़ारों में अलग अलग कीमतों पर बेचता है तो उसको हम कीमत विभेद या एकाधिकार के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एकाधिकारी का संतुलन कीमत विभेद के अंतर्गत किस प्रकार स्थापित होगा। जैसा पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि एकाधिकारी कीमत विभेद तब कर पाएगा जबकि दोनों बाज़ारों में मांग की लोच अलग अलग हो। एक बाज़ार में मांग की लोच बेलोचदार होनी चाहिए, दूसरे बाज़ार में मांग की लोच लोचदार होनी चाहिए। तो जहाँ बेलोचदार मांग होगी वहाँ वो ऊंची कीमत निर्धारित करेगा तथा उत्पादन मात्रा का कम अंश उसमें बेचेगा, जबकि जिस बाज़ार में मांग की लोच लोचदार होगी वहाँ नीची कीमत निर्धारित करेगा तथा उत्पादन का अधिक हिस्सा वहाँ शेयर करेगा। जैसा इस रेखा चित्र से आपको स्पष्ट है कि एक उत्पादक का जो कुल सीमांत आय वक्र है वो ये है। सीमांत लागत एवं सीमांत आय वक्र आर बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ वो 0 QT उत्पादन मात्रा निर्धारित करता है। अब इस उत्पादन मात्रा को वो दोनों बाज़ारों में अलग अलग कीमतों पर बेचेगा, यानी दोनों बाज़ारों का संतुलन किस प्रकार स्थापित होगा उसके लिए 0x अक्ष के समानांतर TR रेखा हम बनाएंगे या बनाई गई है, जो पहले बाज़ार में MR1 को इस बिंदु पर S बिंदु पर तथा दूसरे बाज़ार में M बिंदु पर MR2 को काटती है। अतः संतुलन की शर्त MR1 = MR2 = MRT यहाँ पूरी होती है। अब आप जैसा रेखा चित्र में देख रहे हैं कि पहले बाज़ार में वो उत्पादन मात्रा 0Q तथा कीमत P1 Q1 निर्धारित करता है। दूसरे बाज़ार में उत्पादन मात्रा 0Q2 तथा कीमत P2 Q2 निर्धारित करता है। इन दोनों की तुलना हम करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पहले बाज़ार में कीमत अधिक है जबकि उत्पादन मात्रा कम बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मांग की लोच बेलोचदार है, जबकि दूसरे बाज़ार में कीमत कम है, उत्पादन अधिक बेचा जा रहा है क्योंकि यहाँ मांग लोचदार है। अतः ये निष्कर्षतः ये हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी जब अपनी एक ही वस्तु को दो विभिन्न बाज़ारों में, जो कि पूर्णतया एक दूसरे से पृथक होते हैं, क्रेता को एक दूसरे के बाज़ार की जानकारी नहीं होती है, तो वो दोनों बाज़ारों में वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचता है। ये तभी संभव है जबकि बाज़ार में एकाधिकारी की स्थिति हो। पूर्ण प्रतियोगिता या दूसरे बाज़ार के रूपों में कीमत विभेद संभव नहीं होता है। अरे तो जमा करा दिए ना यार, साइन भी सर इतने तो रुपए दिए जाते हैं। पंडित जी लूटने में लगे हैं। उन्होंने ले ली मेरे से तो यार। 700 लूट रहा है यार पंडित। कहीं गड़बड़ गला तो नहीं करा तो पंडित के पास चलते हैं। अभी दिए कहा है ना, तब साइन करेंगे इसमें, फिर देंगे साइन। मेरे से तो ले भी लिए उन्होंने यार। साइन करने के बाद देंगे। देख ले, कल तो केक लेके आएगी बना के, वो 700 रुपये एक साल से पहले भी दे दिए। एक्सीलेंट है, नहीं बोलते अब खटीक साहब को फर्क पड़ता नहीं है।